हिमाचल न्यूज़ 24/7। चंबा मुख्यालय से लगती नदियों में अवैध रूप से रेत निकालने का धंधा लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार इन लोगों पर नकेल कसने की कोशिश की गई। इनके भारी भरकम चालान भी किए गए, गाड़ियों को जब्त भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। यह अवैध रूप से रेत निकालने के लिए लोग अपनी गाड़ियों और ट्रकों को नदी के बीच में उतार देते हैं। कई बार नदी के तेज बहाव में ये लोग बह गए और बाल बाल उनकी जान बची। प्रशासन द्वारा सख्ती करने के बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आ रहे। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने इनकी गाड़ियों और ट्रकों को अवैध रेत के साथ जब्त कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद यह कारोबार जस का तस जारी रहा। पुलिस द्वारा अब लगातार नदी के किनारों पर इन लोगों पर नजर रखने के लिए गश्त बढ़ाई जाएगी। साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी इन अवैध तस्करों पर पूरी नजर रखी जाएगी। इसी को लेकर अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि इस रेत के अवैध धंधे को रोकने की पूरी कोशिश की जाए। वहीं डीएसपी चंबा अभिमन्यु ने बताया कि चंबा में नदी से रेत निकालने का अवैध कारोबार करने वाले लोगों पर पुलिस बार बार सख्ती कर रही है, लेकिन कुछ दिन बाद वह दोबारा से अपने इस अवैध धंधे में लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब पुलिस ने इन पर सख्ती करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से अब लोगों पर नजर रखी जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से नदी से रेत निकालने का काम करता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो सरकार की नीति रहती है माइनिंग के प्रति, उसमें माइनिंग लीज दी जाती है जो और उसमें एक काफ़ी बड़ा सर्वे होता है कि जो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ठीक हो, वहीं माइनिंग की लीज दी जाती है। जो अवैध खनन है वहाँ पर माइनिंग लीज नहीं दी जाती और इसीलिए जो चोरी चकारी रहती है रेत की और बजरी की, तो इसमें पिछले काफ़ी ज़्यादा केसेस हमने दिए भी। और अभी भी जैसा आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों भी मैं उदयपुर में गया था खुद भी, और उस वक्त भी 4 ट्रैक्टर और 2 जीप जो है पकड़े थे, उसमें रेत भरी हुई थी और वो ला रहे थे। तो इस पर कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। साथ ही जो वहाँ का क्योंकि फॉरेस्ट का वो क्षेत्र है और साथ में माइनिंग काफ़ी जो आपको मालूम है कि हो रही है, तो ये सारे इस संदर्भ में एक मैंने फ़ोटोग्राफ और बाकी डिटेल भी डिप्टी कमिश्नर साहब को दी थी, ताकि और उनसे निवेदन किया था कि जो संबंधित विभाग हैं वो भी इस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, मैंने जिलाधीश महोदय के जो आदेश थे उसका अनुसरण किया है और आगे भी मैंने भी सुझाव रखा था कि संयुक्त रूप से टीमें बनाई जाएं, जिसमें और जैसे वन विभाग है, माइनिंग विभाग है और पीडब्ल्यूडी विभाग है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो पुल रहते हैं उनके आसपास माइनिंग होती है और जिससे पुलों को भी खतरा हो जाता है, कई जगह रोड को खतरा हो जाता है। तो संयुक्त टीमें बनाई जाए और इसमें निगरानी के लिए हमारे पास ड्रोन है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर कभी इन अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से अकेले जाना हो तो और उनको फोर्स की जरूरत पड़ती है पुलिस की तरफ से, वो भी मिलेगी।